Hello everyone. Today we are going to start with subscription account. आपको क्वेश्चंस में कई तरीके से प्रोवाइड होगा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, तो हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करने की वो आज हम देखेंगे। ठीक है। जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पढ़ा, तो हमने क्या देखा कि रिसीट एंड पेमेंट में जो जितनी भी पेमेंट्स या जितना भी रिसीट्स होता है कैश में, वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ वही अमाउंट आता है जो उस पर्टिकुलर पीरियड से रिकवर होता है या उस पर्टिकुलर पीरियड से रिलेट करता है। ठीक है। तो आज हम समझेंगे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट किस तरीके से वर्क करता है, कैसे हमें उसे यूज़ करना है फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हो रहा है और किस अमाउंट को किस तरीके से ट्रीट करना है। अब देखिए, ये एक एनपीओ है ABC। ठीक है। ये समझ लो एक क्लब है, इसके बहुत सारे मेंबर्स है, से 100 मेंबर्स हैं, ये रहे। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हर साल इन्हें सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करते हैं। कितना? 100 रुपीज पर एनम पर मेंबर। ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट है जो ये मेंबर्स, एक एक मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन को पे करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, ये बीच में एक मेंबर है A, एक मेंबर है Y और एक मेंबर है T। तो अब यहाँ पे होता क्या है, Y जो है वो क्या करते हैं, उनका जितना सब्सक्रिप्शन बनता है वो ABC कंपनी को पे कर देते हैं इस ईयर में। ठीक है। 100 रुपीज उन्होंने अपना मेंबरशिप फी पे कर दिया, पेड। अब मिस्टर A जो है वो क्या करते हैं, उन्होंने करंट ईयर का 100 रुपीज प्लस नेक्स्ट ईयर का 100 रुपीज, यानी 200 रुपीज उन्होंने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। अब जो ये हमारे मिस्टर T हैं, ये क्या करते हैं, इन्होंने पिछले साल सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे नहीं किया था और इस साल का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो और पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट एक साथ पे कर रहे हैं। यहाँ पे भी 100 प्लस 100 यानी 200 पे कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर का। ठीक है। इन्होंने क्या किया, करंट ईयर का पे किया। मिस्टर A ने क्या किया, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का पे किया। ठीक है। अब हम समझेंगे इन तीनों केसेस में सब्सक्रिप्शन को हम किस तरीके से डील करने वाले हैं। ये है मिस्टर Y, ये है मिस्टर A और ये है मिस्टर T। ठीक है। तो मिस्टर Y के केस में इन्होंने कितना अमाउंट पे किया है, 100 रुपीज बनता था सब्सक्रिप्शन का, वो उन्होंने पे कर दिया अभी ऑर्गेनाइजेशन को। और प्रीवियस ईयर का उनका कोई ड्यू नहीं था, नेक्स्ट ईयर का भी उन्होंने कुछ भी नहीं पे किया। तो ये जो 100 रुपीज है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, रिसीट एंड पेमेंट में आएगा। जितना अमाउंट रिसीव होता है वो हम शो करते हैं, तो ये रिसीट्स में आ जाएगा। ठीक है। रिसीट साइड पे इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। प्लस ये जो 100 रुपीज का अमाउंट है वो किस पीरियड से रिलेट करता है, करंट पीरियड से। ठीक है। तो करंट पीरियड का जो अमाउंट है वो कहाँ जाता है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम है क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, तो इनकम साइड पे इन
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? ये तो हो गया मिस्टर वाई का केस। अब हम देखेंगे मिस्टर ए का केस। मिस्टर ए ने क्या किया, 100 रुपीज करंट पीरियड का और 100 रुपीज नेक्स्ट पीरियड का पे कर दिया एक साथ। तो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 100 या 200? 200। क्यों? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट जो है वो हम कैश बेसिस पे फॉलो करते हैं, कैश बेसिस पे बनाते हैं। तो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल रिसीट कितनी आ जाएगी, 200। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आने वाला है, जो इस पर्टिकुलर करंट पीरियड से रिलेट करता है, सिर्फ वही। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, इनकम ओनली 100 रुपीज। ठीक, तो फिर अब हम सोचेंगे कि ये जो नेक्स्ट ईयर वाला अमाउंट है 100, इसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, आप सोचिए। क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब्सक्रिप्शन किस लिए लेती है, मेंबर से, उन्हें कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लेती है। ठीक है, तो उस केस में जब आपको मेंबर ने एडवांस अमाउंट पे कर दिया, तो उसके एवज में जो आपको उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ना आपके लिए, कि आपने तो उनसे पेमेंट एडवांस में ले लिया, अब उनको उसके बदले में आप नेक्स्ट ईयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो 100 रुपीज का अमाउंट है नेक्स्ट ईयर से जो रिलेट करता है, वो हमारे लिए क्या हो गया, एक लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो हमारे लिए कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में एज लाइबिलिटी साइड पे। क्या लिखेंगे हम उसे, एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? ये हो गया हमारा मिस्टर ए का केस। अब हम करेंगे मिस्टर टी। मिस्टर टी ने क्या किया, 100 रुपीज प्रीवियस पीरियड का पे किया और 100 रुपीज करंट पीरियड का पे किया। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल। टोटल 200 इन रिसीट पेमेंट अकाउंट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा, सिर्फ करंट पीरियड वाला अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ठीक है, इनकम कितनी जाएगी, ओनली 100 रुपीज। तो फिर ये जो 100 रुपीज बच गया प्रीवियस पीरियड का, इसका क्या करेंगे हम, इसको हमने लास्ट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट कर लिया होगा, क्योंकि वो प्रीवियस पीरियड से रिलेट करता था। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, चाहे हमें इनकम रिसीव हो या ना हो, लेकिन अगर वो ड्यू हो गई है तो हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेते थे। तो 100 रुपीज का जो सब्सक्रिप्शन है वो प्रीवियस पीरियड में ऑलरेडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जा चुका है, तो ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो अमाउंट है वो क्या उसका क्या ट्रीटमेंट अब हम करेंगे, वो हमने जो प्रीवियस पीरियड का जो 100 रुपीज हमें रिसीव हुआ है, वो अब क्या होगा, हमारी बैलेंस शीट में पहले से एक आइटम आ रहा होगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल करके। ठीक है, क्योंकि हमें रिसीव होना था और नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, हमारे लिए एक रिसीवेबल बन गया, हमारे लिए एक असेट बन गई। तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक अमाउंट आ रहा होगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, वहां से क्या हो जाएगा, लेस जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा होगा
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जितना रहा होगा हमारा बैलेंस शीट में, उसमें से जितना हमें रिसीव हो गया मिस्टर टी की तरफ से, वो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल टोटल में से लेस कर देंगे। ठीक है, अब यहीं पे हम एक एग्जांपल और ले लेते, एक केस और ले लेते हैं। समझ लीजिए ये है मिस्टर एम। कौन है? मिस्टर एम। इन्होंने क्या किया, इनका प्रीवियस पीरियड का कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं था। ठीक है, लास्ट ईयर तक का अमाउंट इन्होंने पे कर दिया था। अब करंट ईयर का ड्यू होता है 100 रुपीज, जो इन्होंने क्या किया, पे नहीं किया। तो मिस्टर एम को 100 रुपीज का अमाउंट पे करना था एबीसी क्लब को इस करंट पीरियड से रिलेटेड, लेकिन उन्होंने क्या किया, पे नहीं किया। तो अब ये जो 100 रुपीज है, इसका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। मिस्टर एम 100 रुपीज पर एनम फॉर करंट पीरियड। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा, क्योंकि हमें मिस्टर एम से कोई अमाउंट रिसीव हुआ ही नहीं, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नो एंट्री, क्योंकि कोई अमाउंट हमें कैश में रिसीव हुआ ही नहीं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा, हम इसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज इनकम ऑफ 100 रुपीज। वाई? बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, कैश बेसिस पे नहीं। हमें अमाउंट रिसीव हो या ना हो, अगर वो इस पीरियड की इनकम बनती थी तो हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, अब लेकिन ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो 100 रुपीज का अमाउंट ड्यू है हमारा मिस्टर एम की तरफ से, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक रिसीवेबल हुआ। ठीक है, हमारे लिए रिसीवेबल बन गया, तो हम इसे जस्ट लाइक डेटर्स ट्रीट करेंगे और इसे शो करेंगे कहाँ, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, शोन ऑन एसेट साइड एज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो हमारा नॉर्मल डेटर्स अकाउंट की तरह ही प्रिपेयर होता है। यहाँ पे अब हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा कि एक ही टाइम पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो एक लाइबिलिटी की तरह भी रह सकता है और एक रिसीवेबल यानी असेट की तरह भी रह सकता है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर का कोई अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग है तो वो कहाँ आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, इन केस हमने कोई एडवांस में सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव किया हुआ है तो वो हमारा आ जाएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? अब क्या हुआ, इस ईयर में हमें जो अमाउंट है वो रिसीव हो गया। ठीक है, तो वो कैसे रिसीव होगा हमारा, कैश या बैंक के थ्रू। ठीक है, तो कैश बैंक के जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ जा रही है, रिसीट एंड पेमेंट से। तो यहाँ पे जितना भी रिसीव हुआ वो सब हमें शो करना है, चाहे वो करंट पीरियड का हो, प्रीवियस पीरियड का हो या फिर फ्यूचर पीरियड का हो। तो कैसे, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमें रिसीव हुआ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। ठीक है, टोटल अमाउंट हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। इतना अमाउंट हमारा रिसीव हो गया और हमारे आउटस्टैंडिंग जो थे वो कम हो गए इस बार। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा,
जो इस ईयर की इनकम थी। इस ईयर से रिलेटेड जितना भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। और फिर एट लास्ट अगर हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचता है जो हमें रिसीव होना था तो वो कहाँ आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या है हमारा? रिसीवेबल वाला। अगर रिसीवेबल वाले अमाउंट ज़्यादा बचते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे, और अगर हमें एडवांसेस ज़्यादा रिसीव हो जाते हैं, एडवांसेस भी हैं कुछ, तो वो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या है? हमारे एडवांसेस। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है। कई बार आपको क्वेश्चन में करंट ईयर का अमाउंट मेंशन होगा या प्रीवियस ईयर का अमाउंट मेंशन होगा, या तीनों ही पीरियड का अमाउंट जो है आपको दिया होगा कि रिसीव कितना हुआ। इनमें से कोई भी एक आइटम मिसिंग होगी तो वो आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। ठीक है? जैसे अगर आपको डायरेक्टली ये बता दिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाना था और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए, तो आप यहाँ से रिसीट एंड पेमेंट का बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये वाली साइड पूरी दे दी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट नहीं दिया जो जाना है वहाँ पे, तो वो हम यहाँ से बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम ये फाइंड आउट कर सके कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में हमें कितना क्रेडिट करना है या फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना क्रेडिट करना है। या कई बार हमें बैलेंस शीट के कुछ मिसिंग आइटम्स फाइंड आउट करने के लिए भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है? तो इसी फॉर्मेट में हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने वाले हैं। कई ऑथर्स की बुक में आपको ये जो अमाउंट है ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने को सिखाया जाता है, बट एज पर माई सजेशन सब्सक्रिप्शन अकाउंट इस अकाउंट फॉर्मेट में ही बेस्ट होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक है? अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे ये अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एज पर receipt and payment for account for the year ended 31st March 2017, the subscription received were 2,50,000। और इसके अलावा जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2016 कितना है? 50,000। यानी ये आपके सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थे इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2017, यानी ये आपके सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है एट द एंड, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2016, यानी ये एडवांस जो आपका प्रीवियस ईयर का था, ओपनिंग बैलेंस। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 30,000, ये आपका एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है? तो आइए अब प्रिपेयर करते हैं ये अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यहाँ पे आपको कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं है तो हम एक नॉर्मल अकाउंट बना लेंगे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है? ओपनिंग बैलेंसेस क्या गिवन थे? हमारा आउटस्टैंडिंग यानी रिसीवेबल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या था? 50,000। ठीक है? ओपनिंग बैलेंस हमारा एडवांसेस का कितना था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? ओ सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया? 25,000। देन हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है किसका? आउटस्टैंडिंग वाले का कितना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 35,000। ये क्या है? हमारा एडवांस। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग। फिर हमारा एडवांसेस का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है कितना? 30,000। क्लियर है? हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस सब डाल दिए।
इसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी क्या, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, यानी हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डिटेल गिवन है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू हमें कितना रिसीव हुआ, 2,50,000। तो अब हम टोटल कर लेते हैं इसको। 3,10,000, बोथ साइड हमारा 3,10,000 होगा। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो कहाँ जाने वाली है हमारी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, वो कितनी होगी, 2,30,000। क्लियर। तो इस तरीके से हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया। अब इसमें आप ट्रीटमेंट समझ लीजिए। जो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाला वो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कितना शो करने वाले हैं, 2,50,000। हमें जो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंसेस जो गिवन है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है। आपको कई जगह पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो अकाउंट फॉर्म में ना देकर स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन होगा। स्टेटमेंट फॉर्म में कई बार क्या होता है, हम प्रिपेयर करते हैं बट कंफ्यूजन होती है और कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे, अकाउंट फॉर्म में बनाओगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और बहुत स्मूथली आपका अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। आप बैलेंसेस इसमें से इन्फर कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनाना है। साथ के साथ हम बैलेंस शीट बनाने की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर उसके बाद आने वाली कुछ वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और आप साथ के साथ अपनी अपने ऑथर्स की बुक जो आप फॉलो कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे मेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी स्क्रीन पे आपको शो कर दिया है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप नोट्स टाइमली ले सकते हैं, नोट्स आप सेव करके रख सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप साथ के साथ जो मैं नोट करवाती हूँ वो नोट कर सकते हैं। थैंक यू।